उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते और औरतें खिड़कियों पर नींबू मिर्च टांग देती, क्योंकि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास रात होते ही एक चुड़ैल दिखाई देती थी। कहते थे उसकी रोने की आवाज रात के अंधेरे में पूरे गांव में गूंजती थी। अम्मा, ये सब लोग इतनी जल्दी क्यों सो जाते हैं? ये बहुत पुरानी बात है बेटा। उस पुराने पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। जिसने भी उस चुड़ैल की आंखों में देखा, वो किसी को सच्चाई बताने के लायक नहीं बचा। या तो वो मर गया या फिर पागल हो गया। हाँ, पिछले साल की ही तो बात है। रमेश उसी रास्ते से गया था। अगले दिन पागलों जैसी बातें करने लगा था। आज तक पता नहीं चला कि उसे हुआ क्या था। पूरा गांव उस चुड़ैल से डरता था, लेकिन गांव में एक लड़का था जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। माँ, ये सब गांव वाले उस पीपल के पेड़ से इतना डरते क्यों हैं? रात होते ही सब डर के मारे अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाते हैं। मुझे नहीं लगता वहां कोई चुड़ैल है। बेटा, गांव के बड़े लोग मना करते हैं तो कोई तो कारण होगा ना। हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर वहां सच में कोई आत्मा है तो मैं देखूंगा, और अगर नहीं है तो गांव वालों का ये डर खत्म करके रहूंगा। तू समझ क्यों नहीं रहा है बेटा? तेरे पिता भी ऐसे ही थे। वो भी अक्सर उसी पीपल के पेड़ के बारे में सवाल पूछते थे और फिर अचानक कहीं गायब हो गए। अपनी मां की यह बात सुनकर अर्जुन चुप हो जाता है। पहली बार अर्जुन को लगा, शायद इस कहानी में सिर्फ डर नहीं, कोई राज भी छुपा है। उस रात अर्जुन लालटेन लेकर अकेला पीपल के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। हवा अजीब तरह से चल रही थी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई ऊपर बैठा हो। तभी एक आवाज आती है, वापस चले जाओ। अर्जुन डर के मारे वहीं खड़ा हो गया, मानो उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो। कौन है? सामने आओ। धीरे धीरे एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए पेड़ के पीछे से बाहर आती है। उसके लंबे बिखरे बाल, काली आंखें और उल्टे पैर देखकर अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? तुम बाकी लोगों जैसे नहीं लगते। तुम सच में चुड़ैल हो? हाँ, गांव वाले मुझे चुड़ैल ही कहते हैं, पर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी मैं भी तुम्हारे और बाकी लोगों जैसे आम इंसान थी। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और क्यों तुम सबको डराती हो? मेरा नाम राधा था। आज से करीब 20 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। लोग मेरे पास दवाई लेने आते थे। मैं जड़ी बूटियों से सबका इलाज करती थी। फिर क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? क्योंकि मैं गांव के मुखिया का सच जान गई थी। सच? कैसा सच? हमारे गांव के मुखिया जी तो बहुत ही भले इंसान हैं। वो कोई भला इंसान नहीं है। मैं जान गई थी कि वो गांव वालों की जमीनें झूठे कागजों से अपने नाम करवा रहा था। जो विरोध करता उसे डराया जाता और जो ज्यादा बोलता उसे गायब कर दिया जाता। तुम्हारे पिता को भी उसी ने मरवाया था। तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुमने ये बात गांव वालों को क्यों नहीं बताई? राधा की आवाज कांप रही थी और उसकी बातें सुनते सुनते अर्जुन की आंखें भर जाती हैं। तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। अगर यही सच है तो मैं सबको सच बताऊंगा और उस मुखिया का पर्दाफाश करूंगा। तुम्हें लगता है
कि लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे। मुखिया बहुत चालाक है, लोग कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो फिर हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो खुद अपना सच सबके सामने बोल दे। पर ऐसा कैसे होगा? अर्जुन कुछ देर सोचता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। डर, उसे उसी हथियार से हराया जा सकता है जिससे मुखिया ने लोगों को डराया था। अगले 2 दिन अर्जुन चुपचाप गांव में घूमता रहा। उसने पता लगाया कि मुखिया हर अमावस्या की रात अकेले पीपल के पेड़ के पास आता है, क्योंकि उसे डर था कि राधा की आत्मा उसका पीछा कर रही है। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया। सारा प्लान तैयार है। आज रात मुखिया खुद सबके सामने सच बोलेगा, लेकिन जो भी हो, कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन कैसे अर्जुन? मुझे नहीं लगता कि मुखिया हमारे कहने भर से सारा सच बता देगा। मैं और बबली सब संभाल लेंगे, तुम बस छुपकर सब देखना। अगली अमावस्या की रात को अर्जुन और गांव वालों ने मुखिया का सच सामने लाने का प्लान बनाया। रात पूरी तरह काली थी, आसमान में चांद तक नहीं था। मुखिया डरते डरते पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। राधा, मुझे माफ कर दे। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी एक आवाज गूंजती है, क्यों मारा था मुझे? इतना सुनते ही मुखिया के हाथ पैर कांपने लगे। मैं मजबूर था राधा। झूठ, तूने मुझे अपने लालच के लिए मारा। अचानक पेड़ के पीछे सफेद साड़ी में राधा दिखाई दी। असल में वो राधा की आत्मा नहीं थी, बल्कि अर्जुन की दोस्त थी, जिसे अर्जुन ने तैयार किया था। लेकिन मुखिया को यह नहीं पता था। तूने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है मुखिया। मैं उसका बदला लेने आई हूं। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो आज सबको सच बता दो, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। राधा के डर से मुखिया टूट जाता है और रोते रोते सारा सच बताने लगता है। हाँ, मैंने ही लालच की वजह से तुम्हें मरवाया था। तुम मेरे काले काम जान गई थी। मैंने गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। तुम्हारे अलावा भी मैंने और कई लोगों को मरवाया। जो लोग मेरे खिलाफ बोलते थे, उन्हें भी मैंने रास्ते से हटवा दिया। तभी अचानक चारों तरफ से मशालें जल उठी। अर्जुन ने पहले ही सभी गांव वालों को वहां बुला लिया था, जो छुपकर सब सुन रहे थे। अच्छा, तो तू ही असली शैतान है। अरे लालची, तेरी बातों में आकर हमने राधा की जान ले ली। हाँ, इस जानवर की वजह से हमने एक बेगुनाह को मार दिया। राधा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। हमने इस मुखिया की बात सुनी और तुझे मार डाला। तभी अचानक हवा और ठंडी हो गई। इस बार सचमुच पेड़ के पीछे एक परछाई दिखाई दी। गौरी डरकर पीछे हट गई। अर्जुन की सांस अटक गई, क्योंकि इस बार वो कोई इंसान नहीं था। राधा की आत्मा खुद सामने खड़ी थी। पूरा गांव डर से कांपने लगा। आखिरकार तुमने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया। मैं हमेशा से चाहती थी कि ये सच सबको पता चले, ताकि लोगों की आंखें खुलें। मुझे बदला नहीं चाहिए था, सिर्फ इंसाफ चाहिए था। राधा, तुम बहुत महान हो, पर इस पापी को इसके की सजा मिलनी ही चाहिए। गांव वालों ने मुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया और उसी पीपल के पेड़ के पास राधा की याद में एक छोटा मंदिर बनवाया। राधा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें शांति मिल जाए। अर्जुन, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। तुमने वो किया जो पूरा गांव नहीं कर पाया। इतना बोलते ही
धीरे धीरे राधा की आत्मा हवा में गायब हो गई और उसके बाद भैरवपुर में फिर कभी किसी ने चुड़ैल नहीं देखी। ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी हिम्मत और बहादुरी से एक बेगुनाह लड़की को इंसाफ दिलाया। तो बच्चों, याद रखना, जो सही हो हमेशा वही करना चाहिए, क्योंकि सच कभी नहीं झुकता। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।